एक बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर इंडिया गठबंधन में बिहार का एक और दल शामिल हो सकता है। और ये खबर ऐसे ही नहीं चल रही है। दरअसल उस दल के नेता ने बीजेपी के ऊपर पिछले 3-4 दिनों में ज़बरदस्त हमले भी किए हैं। उससे ये साफ हो चला है कि वो दल अब इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकता है। बताएंगे पूरी खबर। उससे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। अब आते हैं वीडियो के मुद्दे पे। दरअसल बिहार में मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, अभी तक वह ना तो एनडीए में शामिल है और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी पर बीजेपी लगातार डोरे डाल रही थी और जो उसके नेता हैं मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर बीजेपी लगातार डोरे डाल रही थी। लेकिन अब मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, या फिर कहें कि जिस तरीके से बीजेपी को अपने निशाने पे लिया है, उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो चला है कि अब मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आप लोग के कमेंट भी ज़रूर लेता हूं। दरअसल कल मुकेश सहनी समस्तीपुर में रैली कर रहे थे और वहां पे उन्होंने जो बयान दिया वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काफ़ी चुभने वाला बयान था। मुकेश सहनी ने ये कहा कि हमारे विधायकों को पैसों के दम पर खरीद लिया गया, तोड़ दिया गया, मेरा मंत्री पद मुझसे छीन लिया गया और यह सब जिस पार्टी ने किया है उसको लोग सबक सिखाएं, हमारे जाति के लोग सबक सिखाएं। बीजेपी की केंद्र सरकार में बीजेपी जो काबिज है वो निषादों के आरक्षण को लागू नहीं होने दे रही है या निषादों को आरक्षण नहीं दे रही है। ये भी एक बड़ा इल्जाम मुकेश सहनी ने लगाया है। मुकेश सहनी की इस बात के बाद बिहार की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया है और बिहार में जितने भी राजनीति के जानकार हैं वो यह मान चले हैं कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या कहें कि उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। अब ऐसे में देखिए अभी चल क्या रहा है। अभी चल ये रहा है कि मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और जिसका उद्देश्य है कि निषादों को आरक्षण दिया जाए। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं और हर मीटिंग में उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही रह रही है। यहाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाई थी, तब बीजेपी अपने गठबंधन को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और उस कड़ी में बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी को वीआईपी सिक्योरिटी दी थी। उस समय ये कहा गया था कि बीजेपी मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए ये एक बड़ा दांव चल रही है। लेकिन मुकेश सहनी ने उसी समय बीजेपी को एक समझिए कि दोहरा मैसेज दिया था और क्या किया था कि जिस दिन केंद्र सरकार की तरफ से उनको वीआईपी सिक्योरिटी मिली थी, उसी दिन वो नीतीश कुमार से जाकर मिले थे और उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी। यानी कि मुकेश सहनी ने उस समय अपने पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और अलग अलग गठबंधनों का स्वरूप तैयार होते जा रहा है, उसमें मुकेश सहनी अब अपने पत्ते धीरे धीरे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन या कहें कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई खास सहमति नहीं बनी है। बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे में मुकेश सहनी के जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सीटों का व्यवस्था या तो बीजेपी करके बैठी है या फिर इंडिया गठबंधन में करके बैठे हैं। लेकिन इतना बात तो तय है कि मुकेश सहनी अपने साथ जो उनकी पार्टी में जो तोड़े गए थे, जो 3 उनके विधायक थे जो बीजेपी में मिल गए थे, उसको लेकर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अपने साथ हुए एक तरीके से कहें धोखा कह सकते हैं या फिर राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, उसके बाद वो लगातार बीजेपी के ऊपर
जमकर बरस रहे हैं। अब देखिए कि सबसे पहले निषाद आरक्षण को लेकर इन्होंने शुरू किया था पिछले साल 2022 में, जब यूपी में विधानसभा चुनाव था, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम यूपी के लगभग 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उसके बाद से ही बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में खटपट शुरू हुई थी। हालांकि बीच में ये प्रयास किया गया, जब से ये नीतीश जी जब सरकार में बदल लिए थे उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किया गया था, लेकिन मुकेश सहनी का जो है बात बना नहीं, और जो वो चाह रहे थे वो शायद बीजेपी अभी जो है वो शायद पूरा करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। और आप लोग समझिए कि ये जो निषाद आरक्षण का मामला है ये बहुत वोटिंग में प्रभावित कर सकता है यूपी और बिहार में। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। यूपी के जितने भी बलिया, बनारस, आपको गोरखपुर और जो गंगा का किनारा है, जो गंगा नदी जिस एरिया से बह के निकलती है उसके दोनों किनारों में आप देखिएगा तो वहाँ पे निषादों का, जो मल्लाहों का वोट बैंक अच्छा खासा है। बिहार में भी मल्लाहों का वोट बैंक बहुत अच्छा खासा है। इसी वोट बैंक के दम पे, इसी वोटों की आबादी के दम पर मुकेश सहनी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको कोई भी दोनों दल में से, दोनों गठबंधन में से, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उनको एक बड़ी भागीदारी, बड़ी दावेदारी दे। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी में जो मुकेश सहनी की पार्टी जो चुनाव लड़ने गई थी, वहाँ पे एक निषाद के नेता हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो गोरखपुर के ही इलाके में से आते हैं, मनहार पटेल साहब का एक कमेंट आ गया है। वो लिख रहे हैं कि महागठबंधन सीट बंटवारे के समय एक दूसरे के कपड़े फाड़ डालेंगे। शुक्रिया मनहार पटेल साहब। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर भेज सकते हैं, मैं आप लोग के कमेंट जरूर लूँगा। तो जो यूपी में जो निषादों का वोटर जो है, निषाद वोटर है, वो संजय निषाद निषादों के एक बड़े नेता हैं जो गोरखपुर के इलाके से आते हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके और वो 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनमें से उनके विधायक भी जीते थे, और उन्होंने बड़ी चालाकी से मंत्री पद ले लिया, यानी मंत्री बन के बैठे हुए हैं। उनको जो गलती मुकेश सहनी ने किया कि वो एकदम से इतनी जल्दी तेज स्पीड में आ गए थे कि जिसका नुकसान मुकेश सहनी को भुगतना पड़ा। आप लोग को याद होगा कि उनका जो विधान परिषद की सदस्यता थी वो भी चली गई थी, और नीतीश कुमार जी से उन्होंने आग्रह भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जो मुकेश सहनी थे वो बीजेपी के कोटे से सरकार में शामिल हुए थे। यानी जो सीटों का बंटवारा हुआ था, आप लोग को याद होगा, जो पिछले साल सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें 122 सीट जदयू ने लिया था, उसमें से उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी तरफ से दिया था, और 121 सीट मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। उस सीट में से मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया था। तो जब मुकेश सहनी का विधान परिषद की सदस्यता का जो मतलब रिन्यूअल का टाइम था, यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, उसके बाद जो उनको दोबारा भेजने का जो था, तो वो तो बीजेपी ही कर सकती थी क्योंकि वो बीजेपी के गठबंधन के साथ आए थे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि बीजेपी ने उनको एक तरीके से कहें कि साइडलाइन कर दिया। वो नीतीश कुमार जी से गुहार लगाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनके बात पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का साफ कहना था कि वो जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को अपने कोटे से मंत्री बनाएंगे, सीट देंगे। मुकेश सहनी को बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बनाएगी और सीट देगी। तो ये हो गया। हालांकि मुकेश सहनी के बारे में ये भी आप लोग को याद होगा कि जब 2020 का जब महागठबंधन जो था, महागठबंधन मैं बता रहा हूँ, उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। चुनाव के समय उन्होंने राजद के ऊपर आरोप लगाते हुए उस गठबंधन को छोड़ दिया था कि उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है, उनको जो कहा गया था वो उनका वादा नहीं पूरा किया गया है। लेकिन ये अब एक तरीके से कहें कि 80 से 90% ये तय हो चुका है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाले हैं, और उनका झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ काफ़ी हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि जो निषाद वोटर जो रहे हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। आप लोग को याद होगा पहले
कैप्टन जय नारायण निषाद थे, आप लोग को याद होगा। फिर उनके बेटे अभी सांसद हैं मुजफ्फरपुर से। इन दोनों नेताओं के नाम पे बीजेपी काफ़ी समय तक निषादों का वोट बिहार के अंदर लेती रही। लेकिन जब से ये विकासशील इंसान पार्टी और सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी का उदय हुआ, तब से निषाद वोटर बीजेपी की तरफ से छिटका है और वो उसके पाले में जाके खड़ा हुआ है, वीआईपी पार्टी के पाले में खड़ा हुआ है। ऐसे में कहा जाता है कि निषाद वोटरों की संख्या अगर मोटा मोटी के तौर पे 4 से 5% के बीच में है, वो कम नहीं आकी जा सकती है। बिहार जैसे जाति के ग्रुप में बढ़ के वोटिंग करने वाले राज्य के हिसाब से अगर देखें तो 4 या 5% वोट काफ़ी बड़ा होता है। अब एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए कि केसरी कुमार जी कह रहे हैं कोई कितना भी दम लगा ले, सेंट्रल की गवर्नमेंट नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी। ये केसरी कुमार जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहना है केसरी कुमार जी का। शुक्रिया केसरी कुमार जी। आप लोग भी अपनी राय जरूर भेजिए, मैं आप लोग की भी राय जरूर लूँगा। हालांकि नीतीश कुमार जी कभी ये दावा नहीं किए हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी और जो उनके नेता हैं वो लगातार इसके लिए काफ़ी तेज़ी से बैटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित कर दिया जाए। अन्यथा नीतीश कुमार जी मोदी जी से अभी मिले हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो हिला चुके हैं इंडिया गठबंधन का। बिहार की राजनीति में अभी क्या चल रहा है आप लोग को ये तो पता ही है कि तेजस्वी यादव समन्वय समिति की बैठक से जब आते हैं पटना, जो अभी बैठक हुई है जिसमें पत्रकारों के कौन कौन से पत्रकारों के शो में कांग्रेस के लोग या फिर इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे, निर्णय हुआ है। उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचते हैं और उनसे सवाल पूछ लिया गया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर ये बयान दिए हैं, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उनको ये सब बयान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की बात है। फालतू की बात उन्होंने एग्जैक्टली ये सब नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अनावश्यक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार जी का कितना भयंकर दबाव है इंडिया गठबंधन पे वो तेजस्वी यादव जी के बयान से ही पता लग जाता है कि 1 साल में चंद्रशेखर के बयान की आलोचना किसी भी राजद के नेता ने नहीं की थी। नीतीश कुमार जी पहले हालांकि बोल चुके थे कि ये सब बेकार की बात है। तो सिरे से जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने ही पार्टी के कोटे के मंत्री के नेता की बात को खारिज किया है, खास तौर पे यादव समुदाय से ही आते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उससे ये तो पता जरूर चल गया है कि राजद के अंदर भी कहीं ना कहीं ये अंदर एक बेचैनी है कि क्या पता नीतीश कौन सा कदम उठाने वाले हैं। तो ये इससे पता लगता है कि इंडिया गठबंधन में बिहार के अंदर कितनी विश्वास की कमी है या फिर कितना एक तरीके से कहें कि खलबली मची हुई है। खैर फिलहाल ये एक अपडेट था कि मुकेश साहनी बीजेपी के पाले में नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, और अगर इंडिया गठबंधन में मुकेश साहनी आते हैं, नीतीश कुमार भी रहते हैं, कांग्रेस भी रहती है, राजद भी रहती है, तो फिर बीजेपी के लिए बिहार में जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल डगर दिख जाएगी बीजेपी को अगर ये गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।